तो हे एवरीवन के सभी बहुत सारे बच्चों का जो सपना है कि 12th बाद एनडीए का प्रिपरेशन कर लूंगा, एनडीए के अंदर जो है ज्वाइनिंग ले लूंगा, उनको कुछ क्राइटेरिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता नहीं होने के कारण उनके प्रिपरेशन में ढेर सारी दिक्कत आती है और वैसे बच्चे एनडीए का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उन सभी बच्चों के लिए आज मैं इस वीडियो के अंदर एनडीए का जितने भी क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या होता है, एग्जाम का टाइम क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, वेट क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, सभी क्राइटेरिया के बारे में एक एक करके फुल डिटेल में बातें बताऊंगा ताकि तुम्हारा एनडीए का प्रिपरेशन जोरदार हो सके और तुम कम टाइम के अंदर ही, कम एज के अंदर ही एनडीए के अंदर जो है ज्वाइनिंग ले सको। भैया एक पेन एंड नोटबुक जरूर रखना और जो भी क्राइटेरिया मैं बतलाऊंगा, जो भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बतलाऊंगा उसको अपने नोटबुक के अंदर जरूर लिखना। वो क्राइटेरिया जो है तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत सारा मदद कर सकता है और तुम कम टाइम के अंदर ही जो है सिलेक्शन ले सकते हो। भैया कोई भी चीज जो है तुम सुनते हो ना तो उसको जो है 5 दिन 10 दिन महीने दिन तक ही याद रख सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको लिखते हो महीने में एक आध बार अगर पलट के देख लेते हो तो तुम्हें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और अगर तुम्हारा भैया सपना बहुत बड़ा है तो रास्ता सही होना चाहिए और रास्ता सही है और उस पर चल रहे हो तो एक न एक दिन तुम अपने डेस्टिनेशन तक तो जरूर पहुंच जाओगे। खासकर जो बच्चे जो अभी 10th के और 11th के हैं और उनका सपना है कि आगे चल के एनडीए ज्वाइन करना है, उसके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और अगर उसको वो बच्चे जो है इस क्राइटेरिया को अगर अभी से ही फॉलो करते हैं, यकीन मानो 12th पास होते होते तुम्हारे पास जो है एनडीए के अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा और तुम एनडीए के अंदर जो है कम समय के अंदर ही एनडीए के अंदर ज्वाइनिंग ले लोगे। भैया ये जो आप एनडीए कर रहे हो ये है क्या? तो एनडीए के बारे में सबसे पहले जान लो कि ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये विश्व का ऐसा सबसे पहला एकेडमी है जहां पे डिफेंस के पढ़ाई होता है और डिफेंस की पढ़ाई होने के बाद डिफेंस में तीनों सेक्टर के अंदर जो है इससे बच्चे जाते हैं, नेवी के अंदर भी, एयरफोर्स के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, और वो भी इस तीनों सेक्टर के अंदर जाते हैं तो ऑफिसर रैंक के बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो एनडीए होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और ये विश्व का ऐसा प्रथम एकेडमी है जहां पे सारे जो है डिफेंस का पढ़ाई होता है और यहां से जो है बच्चे पढ़ के जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर, डिफेंस के तीनों सेक्टर के अंदर जो है जाते हैं। ठीक है भैया, तो इसका एग्जाम कंडक्ट कब कब होता है? तो इसका एग्जाम जो है एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार ही होता है और इसका एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको साल में 2 बार इसका एग्जाम कंडक्ट करता है। और इसके बारे में, इसके एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से एक बात जान लो कि इसका एग्जाम 2 फेज में होता है। पहला फेज में तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में तुम्हारा 900 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें से 300 मार्क्स का तुम्हारा मैथ का पेपर होगा और 600 मार्क्स का जो है तुम्हारा गेट का पेपर होगा। ये गेट का पेपर जनरल जो है एबिलिटी टेस्ट, इसमें 2 भाग में बांट देगा तुम्हारा 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए तुम्हारा इंग्लिश का होगा जो 200 नंबर का होगा और सेक्शन बी तुम्हारा जीके का होगा जो 400 नंबर का होगा। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन जो है टोटल 5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे तुम्हें मैथ बनाने के लिए देगा और 2.5 घंटे जो है तुम्हें गेट बनाने के लिए देगा, इंग्लिश और जीके के बनाने के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई कि तुम्हारा इसका एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। टोटल नंबर का एग्जाम होता है 900 मार्क्स का और अलग अलग पोर्शन में बांटता है। मैथ का अलग एग्जाम लेता है और जीएटी यानी इंग्लिश का और जीके का पेपर जो है अलग टाइप से लेता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर जो बच्चे इसको क्रैक कर लेते हैं, फेज 1 में जो बच्चे पास कर जाते हैं, ठीक है, जो यूपीएससी के फेज 1 में जो बच्चे पास करते हैं उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। फेज 2 मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये इंटरव्यू कौन लेता है? तो ये इंटरव्यू लेता है एसएसबी। ये इंटरव्यू भी जो है 4-5 दिनों का होता है, 1 सप्ताह का मान के चलो, 1 सप्ताह का इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू जो है टोटल 900 मार्क्स का होता है। और जो बच्चे फेज 1 में और फेज 2 में पास होते हैं वही जो है एनडीए के अंदर जो है ज्वाइनिंग ले जो है उनका पक्का हो जाता है और एनडीए के अंदर जो है ज्वाइन हो जाते हैं। अब बात ये आता है कि ये तो ठीक समझ में आ गया कि एनडीए के अंदर जो है हम लोग तीनों सेक्टर के अंदर जा सकते हैं डिफेंस का। दूसरा हमें ये भी बात समझ में आ गई कि भैया कि इसका 2 फेज में एग्जाम होता है। पहली बारी 900 नंबर का एग्जाम होता है, फिर भी जो है उसके बाद बारी भी जो है फिर से 900 नंबर का एग्जाम होता है। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए भैया? तो देखो एनडीए का फॉर्म तुम तभी भर सकते हो जब तुम 10th और 12th पास होगे। 10th और 12th पास बच्चे एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं और वही बच्चे एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं जो क्या लिए हुए रहेंगे, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बच्चे लिए हुए होते हैं वही जो है एनडीए का फॉर्म डाल सकते हैं। और उनको कम से कम अपने पेपर में यानी 12th के जो है मार्क्स होना चाहिए वो कम से कम कितना आना चाहिए, 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो जो बच्चे एनडीए का फॉर्म डालना चाहते हैं उनका एज 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में होना चाहिए और वो बच्चा जो है मेंटली और जो है फिजिकली दोनों तरीका से फिट होना चाहिए, यानी कि उसका शरीर में कुछ टूटा फटा नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो है ठीक ठाक होना चाहिए। नेक्स्ट बात कि उसका हाइट कम से कम अप्रॉक्स 157 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसके शरीर में कहीं भी जो ये जो नौटंकी वाला चीज होता है ना, टैटू वगैरह, वो ना होना चाहिए। बच्चा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो तुम्हारा टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। ठीक, ये बात तुम अपने दिमाग के अंदर नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लिए फिजिकल क्या क्या मांगता है।
तो देखो फिजिकल इसका इस सब चीज़ का फिजिकल बहुत आसान होता है। फिजिकल में मान लो कि 2.5 किलोमीटर तुम्हें चलाएगा और 2.5 किलोमीटर तुम्हें चलाएगा कितने देर में, 15 मिनट में। अगर कोई बच्चा 15 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है तो समझो कि उसका कहानी अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। क्योंकि आर्मी के अंदर अगर जाओगे ना, आर्मी के अंदर सिलेक्शन लेने, तो 1600 मीटर का दौड़ करवाएगा, वो भी कितने मिनट के अंदर, मात्र 5 मिनट के अंदर। तो ये तो 2400 मीटर का दौड़ है और वो भी 15 मिनट का समय दे रहा है, तो आसान ही है। आगे पुशअप कराएगा, पुशअप मतलब समझते हो ना क्या होता है, पुशअप कराएगा और कम से कम कितने बारी तुमसे पुशअप मरवाएगा, 20 बारी। उसका चिनअप्स करवाएगा, चिनअप्स का मतलब होता है बीम ऐसे खींचने वाला कहानी, वो कम से कम तुम्हें 8 बारी खींचना पड़ेगा। और सीट अप्स करवाएगा, यानी पीछे ऐसे करके कमर करके हम लोग जो उठा बैठे करते हैं उसको, वो जो है तुम्हें 20 बारी कराएगा। रस्सी पर कूदना चलवाएगा, रस्सी पर जो है चलवा के देखेगा, रस्सी पर जो कूदवा के देखेगा कि तुम कूद पा रहे हो कि नहीं कूद पा रहे हो। तो ये कुछ फिजिकल बात हुआ जो तुम्हें समझ में मेरे अंदाज से आ गया होगा, इसमें कोई बड़ा डाउट वाला चीज़ नहीं है। अब इसमें एक बात और जान लेते हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, फेज 1 में भी पास हो गए, फेज 2 में भी पास हो गए, फिजिकल में भी पास हो गए, सब जगह से पास होकर जो है वो सिलेक्ट हो गए और चले गए पढ़ाई करने के लिए। तो एक बात अच्छे से समझ लो कि एनडीए जो है एक एकेडमी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जॉब वगैरह मिलने वाला नहीं है, यह एक एकेडमी है और ये खुद तुमको पढ़ाएगा। और पढ़ाएगा कितने दिन, तो ये 3 साल तुम्हें कोर्स करवाएगा। और ये कोर्स के लिए तुम्हें, जब ये कोर्स तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे मेरिट के अनुसार, तुमने 3 साल के अंदर क्या किया उस मेरिट के अनुसार तुम्हें, अभी जो मैंने पहले भी बोला कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अंदर तुम्हें भेजेगा, ठीक है। और हर एक का जो अपना जो मेन जो है जो सेंटर है, नेवी का मेन सेंटर केरला के अंदर है, एयरफोर्स का मेन सेंटर हैदराबाद के अंदर है और आर्मी का मेन सेंटर देहरादून के अंदर है। वहाँ पे अगर मान लो कि तुम आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो गए तो तुम्हें 1 साल के लिए देहरादून भेजेगा और 1 साल का फिर वो आर्मी वाला वहाँ पे ट्रेनिंग करवाएगा। वहाँ पे जो है तुम्हें जो है पूरा सिलेबस वहाँ पे कोर्स करवाएगा 1 साल का, और तब तुम्हें जाके तुम्हें पोस्टिंग मिलेगा, जॉब मिलेगा। ये बात भी बहुत अच्छे से लगता है, मेरे अंदाज से समझ में तुम्हें आ गई होगी। उसके बाद भैया ये सभी चीज़ें तो आपने बता दिया, इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसका सिलेबस तुम्हें, अगर मान लो कि इंडिया के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका सिलेबस तुम्हारा बड़ी आसान होता है। अगर कोई बच्चा 11th और 12th अच्छा से पढ़ा हुआ है तो इसका बहुत चांस रखता है कि वो एनडीए को फोड़ सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस पूरा का पूरा 11th और 12th मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 11th और 12th का मैथ है। अब एक बात लास्ट समझ लो कि अगर तुम सेलेक्ट हो गए और इसके अंदर चले गए तो तुम्हें लाइफ तुम्हारा इस लेवल का सेट हो जाएगा जो तुम सोच नहीं रहे हो। तुम्हारा इसके अंदर जो रुतबा होगा ना वो एक अलग लेवल का होगा। एक बार जब तुम खड़े हो गए तो तुम्हारे पीछे जो है हजारों जो है सोल्जर्स खड़ा हो जाएंगे, ऐसा तुम्हारा रुतबा रहेगा। एक तुम्हारे कहने पे जो है हजारों सोल्जर्स उठेंगे, हजारों सोल्जर्स जो है बैठेंगे, तुम्हारे सोल्जर्स पे वो फायरिंग करेंगे। समझ जाओ कि तुम्हारा रुतबा क्या होगा। इंडिया के अंदर जाना कोई मामूली बात नहीं है, और अगर चले गए तो समझ जाओ कि लाइफ तुम्हारा क्या सेट हो जाएगा और कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक बात और लास्ट जान लो कि इसका सैलरी क्या होता है। तो एनडीए का जो सैलरी होता है वो तुम्हारा अगर ट्रेनिंग पीरियड में हो तो ट्रेनिंग पीरियड में इसका सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 56,000 होता है, यानी 56,000। और ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हो तो अलग अलग पोस्टिंग के अनुसार, ठीक है, अलग अलग पोस्टिंग के अनुसार ये 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक का सैलरी होता है। जो आपका तीनों जो आपका है ना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इसका जो तीनों में जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट होता है उस पोस्ट में सबसे ऊंचा पोस्ट तक जो सैलरी होता है वो 2.5 लाख तक का होता है, 3-3 लाख तक होता है सैलरी, ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा लाइफ क्या सेट होने वाला है। और सैलरी की बात ही हटाओ, सबसे बड़ा चीज़ होता है रुतबा। तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे कि यार मेरा बेटा जो है इंडियन नेवी के अंदर है, इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट है, जनरल है, कैप्टन है, ऐसे बोलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स। तो ये जो तुम्हारा सपना है ना एनडीए के अंदर जाने का, ये सपना छोटा मोटा सपना नहीं है भैया, ये बहुत बड़ा सपना है। और इस बहुत बड़े सपने के लिए अगर तुम त्याग करने के लिए तैयार हो, आज से जोरदार मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो यकीन मानो तुम एक न एक दिन तुम्हारा जो सफलता है वो पूरे इंडिया में जो है शोर मचा देगी, पूरे तुम्हारा जो स्टेट है वो उसमें जो है शोर मचा देगी, तुम्हारे गांव में शोर मचा देगी कि भैया इसका बेटा जो है एनडीए के अंदर सिलेक्शन ले लिया है। एक बात याद रखना हमेशा कि जितनी जोरदार तुम्हारी मेहनत होगी, जितनी जोरदार तुम्हारी मेहनत होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा शानदार होगी भैया। अगर तुम्हारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है एनडीए के अंदर जाने का और उस ड्रीम के लिए तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, उस ड्रीम के लिए तुम्हारे पास धैर्य है, तो एक न एक दिन तुम इस ड्रीम को जरूर क्रैक करोगे और एनडीए के अंदर जरूर सिलेक्शन ले लोगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस क्राइटेरियाज को जरूर लिखो। और अगर तुम 10th और 11th के बच्चे हो तो तुम्हारे पास तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भैया आप एनडीए के अंदर कैसे, एनडीए के अंदर तुम जो है तुम समझ नहीं सकते हो कि तुम्हारे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि तुम एनडीए को क्रैक कर सकते हो। इस क्राइटेरियाज को जरूर लिखो और फॉलो करो। अगर तुम्हारा
एक्चुअल में अगर सपना है एनडीए के अंदर जाने का तो तुम जरूर क्रैक करोगे, ये मेरा यकीन है। अगर किसी बच्चे का एक्चुअल सपना होता है ना और उसके लिए पूरा फुल डेडिकेशन लग जाता है, फुल ईमानदारी से उसके अंदर लग जाता है, तो उसको जरूर क्रैक कर लेता है। किसी भी प्रकार की अगर एनडीए से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व कर देंगे और तुम्हारा सिलेक्शन जरूर पक्का करवाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।